आप अपने झूठ से केवल अपना और अपनी दुनिया का अंत करने वाले हैं। आपके झूठ से आपकी दुनिया का, आपके जीवन का, केवल आपकी जो जीवन शैली है इसका विनाश होने वाला है। आपके झूठ से न तो आपके अस्तित्व का विनाश होता है और न इस दुनिया का विनाश होता है। आपका झूठ इस दुनिया का, आपके अस्तित्व का अंत नहीं कर सकता। झूठ केवल एक आपकी ऐसी जीवन शैली है जिसके प्रयोग से आप इस जीवन की गति को पूर्ण करते हैं। झूठ की कलाओं से आपका भोग दर्शन पूर्ण होता है। ऐसा भोग दर्शन पूर्ण होता है जिसमें आपको, आपके इस अहंकार को इस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैं इस जगत में स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण करके हूँ। यह पूर्णता आपको संतुष्टि प्रदान करती है, इस प्रकार का सत्य प्रदान करती है कि मैं स्वयं के लक्ष्य को पूरा करके हूँ, मैं स्वयं का जीवन जी करके हूँ। पर कोई भी सांसारिक प्राणी इस झूठ से न तो सत्य को जीत सकता है और न सत्य को हार सकता है और न सत्य को मिटा सकता है। यह सत्य इस दुनिया का सत्य ही है और सत्य ही बना रहता है। कोई सांसारिक प्राणी ये कहे कि ये है और ये नहीं है, क्या है? ये देवी, ये देवता, ये भूत, ये पिशाच, ये पूर्वज जो इस दुनिया में आए और आकर के चले गए, ये अब नहीं है, दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते। इनके न मानने से इनके अस्तित्व का अंत नहीं हो जाएगा। यह संपूर्ण जगत चेतन है, यह संपूर्ण जगत चेतन है। इसकी चेतना का कोई भी सांसारिक प्राणी विनाश नहीं कर सकता। स्वयं की जड़ता से इसको जड़ नहीं कर सकता। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि यह सांसारिक प्राणी जन्म लेकर के इस जीवन को प्राप्त करके इस आश्चर्य को देखना चाहते हैं, प्राप्त कर लेना चाहते हैं कि इस दुनिया में मेरे प्रेम का, मेरी लीलाओं का आश्चर्य क्या है, वह अद्भुत सत्य क्या है जिसका दर्शन भोग करके वह मुझे जान लें, मेरे प्रेम को जान लें। पर इन सांसारिक प्राणियों को, इनको प्राप्त हुआ जो जीवन है, हर सांसारिक प्राणी को जो इसको प्राप्त, इसका जीवन है, इसकी जो जीवन की सत्यता है, इस सत्यता को क्या यह स्वयं के कर्म से पूर्ण कर सकते हैं? इस जीवन को आश्चर्य नहीं जानने वाले, अद्भुत जानने वाले नहीं हैं। इस जीवन को स्वयं के कर्म से जानने वाले हैं। इनके जीवन की शैली इस प्रकार से हो गई है कि मैं हूँ, मैं ही इस जीवन का कर्ता हूँ। इनके कर्ता होने की ऐसी सत्यता मेरे प्रेम का विनाश करती है और प्रेम का विनाश करके इस प्रेम से ही इनमें ऐसे अहंकार का उदय होता है कि यह मेरे प्रेम का विनाश करके स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए इस प्रकार से संतुष्ट हो रहे हैं कि मैं ही इस जीवन का कर्ता हूँ, मैं ही विधाता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ।
इनका यह संतोष इन्हें अज्ञानी बना देता है, इनको झूठा बना देता है। इस झूठ से किसी के सत्य का, किसी के अस्तित्व का, इस दुनिया का विनाश हो जाने वाला नहीं है। यह केवल इन्हीं के लिए इनका यह ऐसा सत्य है कि इसको पूर्ण करते हुए स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए संतुष्ट होते हैं। इनकी संतुष्टता किसी अन्य के लिए नहीं होती। या किसी का विनाश कर दें कि यह प्रकृति नहीं है, यह झूठ बोल रहा है, वह देवी देवता नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, सब कर्म के अधीन है और कर्म से है। इस कर्म को करने वाला कर्ता, इस जीवन को जीने वाला, इस जीवन का स्वामी स्वयं में इस प्रकार के सत्य को जान ले कि वह जिसका सवार किए हुए है, जिसकी सवारी करने वाला है, इसका जो वाहन है, यह भी किसी का वाहन है। अर्थात कर्ता जिस कर्म का वाहन बनता है, कर्ता का जो स्वरूप है, जो कर्ता की सत्यता है, जो अहंकार है, जो कर्म करने वाला है, यह कर्ता भी किसी का वाहन है। किसका वाहन है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि हर संसारिक प्राणी जो जो इस जगत में कर्म करता है, यह कर्ता वाहन है और इसकी सवारी यह समय करता है। समय, वेद का ज्ञान, वेद की चेतना, प्रकृति चेतना, मेरे प्रेम स्वामी ने इस जगत की रचना की है। इस जगत की जो कलाएं हैं, इनको रचा है मेरे प्रेम स्वामी। इस प्रेम चेतना में इस कर्ता के लिए प्रकट होते हैं और इसको बोधत्व प्रदान करते हैं कि तू इस प्रकार की गति करके, ऐसा कर्म करके इस जीवन शैली को पूर्ण कर। इससे यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि जो संसारिक प्राणी जैसा जीवन जी रहा है, इसके जीवन की सत्यता सत्य है या असत्य है। वो जो भी है, जैसा भी है, इसके जीवन की सत्यता केवल इसके लिए ही ऐसी है कि यह इस जीवन के सत्य को स्वयं से झूठा जान ले, असत्य जान ले या सत्य जान ले। जो संसारिक प्राणी स्वयं के जीवन शैली में, जो इसकी जीवन शैली है, जो इसका जीवन है, जो इसका अहंकार है, इस अहंकार में सत्य ग्रहण धारण करता है, उसके लिए यह दुनिया सत्य बन जाने वाली है। इस दुनिया के जो जो भी सत्य हैं वह सत्य बन जाने वाले हैं। इसका जीवन सत्य बन जाने वाला है। और जो इस जीवन शैली में झूठ स्थापित कर ले, असत्य स्थापित कर ले, उसके लिए इसका जीवन असत्य हो जाता है, यह दुनिया असत्य हो जाती है। फिर इसके लिए इस जगत में सत्य को खोज पाना निसंदेह दुर्लभ हो जाता है, असंभव हो जाता है। यह कथा, यह प्रेम कथा, यह धर्म कथा कहती है कि तू स्वयं के जीवन का निर्माण कर और स्वयं के जीवन का निर्माण केवल सत्य से कर सकता है। इस जगत की जो रचना है, जो इस जगत की लीलाएं हैं, जो इस जगत का आश्चर्य है, इसका अगर तू दर्शन भोग करके इसका सत्य जानना चाहता है कि यह क्या है, तो इस सत्य की प्राप्ति केवल तुझे सत्य से ही होगी। इसलिए स्वयं के जीवन में
सत्य का निर्माण कर। हर सांसारिक प्राणी सत्य का विनाश करके असत्य प्राप्त करने के लिए असत्य की रचना करता है, क्योंकि इसका धर्म है कि यह कर्म करते हुए इस प्रकृति के विपरीत गति करे, और यह विपरीत गति ही करता है। विपरीत गति के बगैर इसका दर्शन भोग संभव नहीं है। कोई भी सांसारिक प्राणी इस जगत में, जो इस जगत की, जो इस प्रकृति की, जो इस समय चक्र की गति है, इसके विपरीत गति किए बगैर स्वयं का दर्शन भोग पूर्ण नहीं कर सकता। एक जलधारा, एक समय धारा, इस जलधारा के विपरीत गति करने पर इस जलधारा का बोध होता है। इसी प्रकार से इस समय धारा में समय से जो इस समय धारा के विपरीत गति करता है, उसको इसकी समय की धारा की जो गति है, इसका बोध स्वयं के समय में इस समय से ही होता है। यह काल चक्र है, यह समय चक्र है। हर सांसारिक प्राणी को स्वयं से जीवन प्रदान करके इसके जीवन को स्वयं के विपरीत गति कराता है। जो इसके विपरीत गति करता है वह इस समय को, इस जीवन की धारा को जानता है। इसलिए जो सांसारिक प्राणी की जीवन शैली है, इसकी जीवन शैली इस जगत में सत्य का विनाश करके इस जीवन में असत्य को प्रकट करने की होती है। यह असत्य प्रकट करके स्वयं के जीवन को स्वयं के अहंकार से जानने वाला है, और इसके जीवन की सुंदरता, जो भी इस जगत में जिस प्रकार के सांसारिक प्राणी हैं, इनके जीवन की सुंदरता इस झूठ से ही बढ़ती है। जो सांसारिक प्राणी स्वयं के जीवन को इस झूठ से नहीं रचता, झूठ से स्वयं का श्रृंगार नहीं करता, इसके जीवन की महानता इसके लिए नहीं बढ़ती। जो स्वयं के जीवन में जितना असत्य स्थापित कर लेगा, जितना झूठ स्थापित कर लेगा, वह सांसारिक प्राणी स्वयं के लिए स्वयं में उतना ही महान, उतना ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर इस झूठ की सत्यता ऐसी है कि यह सत्य का विनाश करके है। इसलिए इस झूठ का इस सत्य से अंत में अंत हो जाने वाला है, और जो इसको ग्रहण धारण किए हुए है, इसकी झूठ दुनिया का, झूठ लीलाओं का विनाश होने पर यह विरह गति को, वीरान गति को, वियोग गति को प्राप्त होता है, और इसके लिए ऐसी अशांति का उदय होता है कि इसमें शांति प्राप्त कर पाना इसके लिए फिर संभव नहीं होता। अशांत हुआ सांसारिक प्राणी प्रेम आत्मा के रूप में इस जगत में विचरता है, और यह जानने वाला होता है कि कोई इस प्रकार से उसे सत्य इस जगत में मिल जाए जो धैर्य, सत्य, शांति इसे प्रदान करने वाला हो। पर इसको इस जगत में ऐसे सत्य की प्राप्ति शीघ्र ही नहीं होती। यह मेरे प्रेम स्वामी की अमर प्रेम कथा है कि इस अमर प्रेम कथा में प्रेम की प्राप्ति केवल उसको प्राप्त होती है जो सत्य का स्वयं के लिए निर्माण करने वाला है, और सत्य का निर्माण इस झूठ का श्रृंगार करने से नहीं होता। जो झूठ का श्रृंगार कर ले उसके लिए सत्य का विनाश होता रहता है। वो स्वयं से स्वयं में स्वयं के सत्य का अंत कर रहा है, विनाश कर रहा है। जो संसारिक प्राणी इस प्रकार की गति को पूर्ण करके है, उसके लिए सत्य खोज पाना इस झूठ की दुनिया में, इस झूठ के कारण असंभव बना हुआ है। इस असंभव सत्य को अगर संभव करना है तो पहले स्वयं के लिए स्वयं के इस झूठ का, इस श्रृंगार का विनाश करना है।